वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 19 जनवरी और 19 जनवरी को 18 और 19 जनवरी के करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन। उत्तरायण उत्सव के दौरान घायल पक्षियों और जानवरों को बचाने के लिए गुजरात सरकार द्वारा किस विशेष अभियान का संचालन किया जा रहा है? तो आंसर है करुणा अभियान। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DNRLM द्वारा राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान का शुभारंभ कब किया गया? तो आंसर है 12 जनवरी 2026 को। 19 जनवरी 2026 को विश्व बौद्धिक फाउंडेशन द्वारा किस नए वैश्विक सूचकांक का शुभारंभ किया जाएगा? तो आंसर है उत्तरदायी राष्ट्र सूचकांक। निम्न में से किस स्थान पर ग्लोबल स्पाइस ट्रेड के भविष्य पर अंतर्राष्ट्रीय स्पाइस सम्मेलन 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो आंसर है कोच्चि। भारत को हाल ही में जारी की गई हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर है 80वां। जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है राकेश अग्रवाल जी को। जनवरी 2026 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP में महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है शत्रुजीत सिंह कपूर। RBI के नए मानदंडों के तहत अनसुलझी शिकायतों को निम्नलिखित को भेजा जाना चाहिए? तो आंसर है आंतरिक लोकपाल को। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस किस ऐतिहासिक घटना की याद में मनाया जाता है? पहले भारतीय सेनापति की नियुक्ति में। ठीक है। पोंगल मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो आंसर है तमिलनाडु। हाल ही में भारतीय पर्वतारोही अरित्रा राय ने किस देश में स्थित माउंट एकांकागुआ की सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो आंसर है अर्जेंटीना। और मेन केस रोग जो हाल ही में खबरों में देखा गया था मुख्य रूप से किस सूक्ष्म पोषक तत्व के बिगड़े हुए चयापचय से जुड़ा है? तो आंसर है तांबा। तो ये था कल का रिवीजन और इसका जो भी डिस्क्रिप्टिव आंसर है हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, तो उसे आप लोग देखेंगे तो इसका सारा आंसर आप लोगों को पता चल जाएगा, सारा डिस्क्रिप्शन पता चल जाएगा। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व करने की घोषणा की गई है। यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में रातापानी टाइगर रिजर्व स्थित है। ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैप में है मध्य प्रदेश यहाँ पर है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और CM है डॉक्टर मोहन यादव जी और गवर्नर हैं मनु भाई C पटेल जी। ठीक है। और यहाँ का कुछ जो है बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व्स हैं उनको जान लेते हैं। कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय डुगरी, रातापानी जो अब दुर्गावती के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम अब बदल दिया जाएगा। ठीक है। वीरांगना, दुर्गावती, माधव बाघ अभ्यारण्य जो हैं यहाँ के प्रमुख बाघ अभ्यारण्य हैं। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भारत के पहले संप्रभु AI पार्क की स्थापना की जाएगी? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में भारत के पहले संप्रभु AI पार्क की स्थापना की जाएगी। ठीक है। संप्रभु AI का मतलब है सॉवरिंग AI पार्क। ठीक है। जो कि तमिलनाडु में इसका स्थापना किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने हाल ही में किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो इसका आंसर है भारत को। ठीक है। 12 जनवरी को इसने आमंत्रित किया है। और इसके साथ साथ इसमें और कितने वर्तमान में कितने देश हैं? तो है जापान है, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड, ब्रिटेन, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया और हाल ही में UAE और कतर जैसे देश शामिल हुए हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही फिंके नदी किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में फिंके नदी स्थित है। ठीक है। हाल ही में भूवैज्ञानिक अध्ययनों ने इस बात की पुष्टि की है कि ऑस्ट्रेलिया में फिंके नदी संभवतः दुनिया की सबसे पुरानी निरंतर जीवित नदी प्रणाली है, जिसकी उत्पत्ति 300 से 400 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। ठीक है। तो ये सबसे पुरानी नदी अभी तक की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साया जिंदानी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा यमन। यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पुणे ग्रैंड टूर 2026 के लिए गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है?
तो आंसर है महेंद्र सिंह धोनी जी को। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी जी को पुणे ग्रैंड टूर 2026 के लिए गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किसकी अध्यक्षता ने 16वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक एशियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और मलेशिया। ठीक है, भारत के साथ मलेशिया सह अध्यक्षता से संपन्न हुई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजाय पाल को हाल ही में किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता उच्च न्यायालय। कोलकाता उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में सुजाय पाल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक का आयोजन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आबू धाबी। ठीक है, इसका थीम क्या है? पावरिंग ह्यूमैनिटी रिन्यूएबल एनर्जी फॉर द शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, पावरिंग ह्यूमैनिटी रिन्यूएबल एनर्जी फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, मानवता को सशक्त बनाना साझा समृद्धि के लिए नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, इसका थीम है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किया जाएगा। इसका थीम क्या है? इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ, एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी और कनेक्टिंग ग्लोबली। ठीक है, इसका थीम है। ठीक, और आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने पर्यावरण उपलब्धि के लिए टायलर पुरस्कार 2026 जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टोबी कियर्स। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा टोबी कियर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यन वर्सानी ने कौन सा टूर्नामेंट जीतकर भारत के 92वें ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव प्राप्त किया है? तो इसका आंसर क्या है? आंद्रानी मार्गारियन मेमोरियल को जीतकर ये 92वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन भारतीय लोकपाल दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 16 जनवरी। 16 जनवरी को भारतीय लोकपाल दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि भारतीय लोकपाल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में आते हैं? ठीक है, और इनका नियुक्ति कौन करता है? ठीक, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन विश्व धर्म दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 जनवरी। 18 जनवरी को विश्व धर्म दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसकी थीम क्या है? बिल्डिंग ब्रिज थ्रू कंपैजिशन एंड यूनिटी। ठीक है, करुणा और एकता के माध्यम से सेतु निर्माण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आज का क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान की जीवन रेखा के रूप में किस नदी को जाना जाता है? तो इसका आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जांस्कर नदी को हाल ही में खबरों में देखी गई किस प्रमुख नदी प्रणाली की सहायक नदी है? तो ये सिंध नदी की प्रमुख सहायक नदी है। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।